समाचार विदुर जी को मालूम पड़ा, विदुर जी विलाप करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए। और उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जाने से पहले कुछ ज्ञान की चर्चा आपसे करना चाहते थे विदुर जी, वो पूरा ज्ञान आपका सुरक्षित पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो वृंदावन भूमि है ये भक्तिमय भूमि है, उस ज्ञान को पाने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैत्री जी रहते हैं ज्ञान वन में, वहां जाइए तो उनसे वो ज्ञान प्राप्त कीजिए। विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करके, वृंदावन धाम को प्रणाम करके वहां से हरिद्वार में आए और आकर के ज्ञान वन में गए, जहां पर मैत्री जी हैं। उनके आश्रम में पहुंच करके उनको प्रणाम किया। मैत्री जी को जब मालूम पड़ा कि विदुर जी हैं, उनको आसन दिया और विदुर जी ने चरणों में झुक करके प्रार्थना की कि मुझे वो ज्ञान प्रदान कीजिए जो भगवान श्री कृष्ण मुझे देना चाहते थे। तब मैत्री जी ने विदुर जी को 10 प्रकार की सृष्टियों के बारे में बताया, जिसके अंदर में मानसिक सृष्टि की किस प्रकार से रचना हुई इसके बारे में बताया कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने नाभि कमल से उत्पन्न होकर के अपनी सृष्टि में सबसे पहले 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जिनको हम सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सबसे पहले पैदा किए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, अपने पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तब इन्होंने सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया, भगवत भजन की बात कही। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भौं के बीच में से पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ रुद्र। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र को कहा कि तुम सृष्टि करो। तो रुद्र ने भी सृष्टि जब की, भू सृष्टि की, लेकिन ब्रह्मा जी को वो पसंद नहीं आई। तो ब्रह्मा जी 10 पुत्र और पैदा किए, उनको सृष्टि के लिए कहा। तो उन्होंने भगवत भजन की बात कही। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैत्री जी ने विदुर जी को बताया कि ब्रह्मा जी एक दिन प्रसन्न मन से बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। 2 भाग जब किए तो एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। दोनों की सुंदर जोड़ी देख करके दोनों का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु से कहा कि तुम सृष्टि करो। तब मनु जी कहते हैं, हे पिताजी, आपकी सृष्टि जल में है, लेकिन मुझे सृष्टि के लिए भूमि चाहिए। अब भूमि कहां से लाए? क्योंकि उस समय जो भूमि थी, पृथ्वी थी, उसको कौन ले गया? उस समय 2 आते दैत्य थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को विभीत करके रसातल में ले जा रहा था। ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कोई और नहीं है, ये भगवान के जब धाम है, वैकुंठ धाम, वहां के द्वार पाल हैं जय और विजय। सनकादिक ऋषि एक भ्रमण करते करते भगवान के धाम में जब जाने लगे दर्शन करने के लिए, तो इन दोनों ने रोक दिया। तो सनकादिक ऋषि ने शाप दिया, जाओ तुम असुरकुल में चले जाओ, लोक में, जहां रहने के योग्य नहीं हो। क्योंकि सनकादिक ऋषि हमेशा दिगंबर वेश रहा। भगवान का जब प्रकटे हुआ, सब देवताओं ने बड़ी स्तुति की, ब्रह्मा ने स्तुति की, कहा भगवान तुरंत गए जहां पे हिरण्याक्ष था, उस पृथ्वी को ले गया था रसातल में। जाकर के भगवान ने उस पृथ्वी को उठाया और फिर देखा हिरण्याक्ष ने कि कौन है, और युद्ध होने लगा भगवान के साथ में। भगवान का इतना भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ में
फिर से सुनी थी सबने और कहा भगवान के अंदर ध्यान हो गए। जब ब्रह्मा जी को पृथ्वी मिली तो वो पृथ्वी ब्रह्मा जी ने मनु जी को दी। मनु जी ने पृथ्वी लेकर के सृष्टि बनाने के लिए योजना बनाई, सृष्टि रचना करनी चाहिए, तो उन्होंने मैथुन धर्म से सृष्टि की रचना की। मनु जी के 2 पुत्र हुए, देवव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रों में या तो मुझे हरि का दर्शन हो रहा होगा या मेरे शरीर ही समाप्त हो जाएगा। और ध्रुव ने इस प्रकार से तपस्या की, 6 महीने पूरे होते ही रुद्र उनके सामने आ गई, चक्र गदा पर धारण करके बोले सिंहनाथ भगवान की। ध्रुव के सामने भगवान आए, भगवान ने तो जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, वहां से ही आशीर्वाद मिलेगा। हमारे पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई संतानें आगे जाकर के भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए कुछ करता है, तो वहां पितर भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे उद्धार के लिए हमारे बच्चों ने कुछ किया। अरे पिता जब कोई धन छोड़ जाता है, शास्त्र क्या कहते हैं, मैंने अपने गुरु महाराज के मुखार से सुना है, एक पिता ने बहुत पैसा कमाया और वो अचानक उनकी मृत्यु हो गई, तो पीछे उनके पुत्रों ने पैसे को क्या किया, आपस में लड़ने लगे और पैसा लेकर के गलत कामों में लगाने लगे। तो पिता ने सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाया, उस पैसे के कारण उनकी एनर्जी वेस्ट हुई, तो उनकी अटैचमेंट उस पैसे में थी, तो पुत्रों ने क्या किया, उस पैसे को गलत कार्य में लगाया, तो पिता जो ऊपर उच्च लोक में बैठे होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उनका कमाया हुआ पैसा था वो गलत काम में लगा, तो पिता भी नीचे गिर जाएंगे। यदि उसी पैसे को, पिता के कमाए हुए पैसे को सदुपयोग किया गया, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया गया, तो समझो पिता जो नीचे लोक में होंगे वो भी उच्च लोकों में चले जाएंगे। इसलिए हमेशा चाहे पिताजी का पैसा है, चाहे आप स्वयं कमाते हो, उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ। देखो दिन प्रतिदिन आपको कैसे आशीर्वाद मिलता है, कैसे आपके घर में बढ़ोतरी होती है, कैसे आपको शांति मिलती है। तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा किया कि आज उनकी माँ दूध से पहले, अपने पुत्र से पहले भगवान के लोक में जा रही है। अरे क्या कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी गीता पुण्यवती जते, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी पवित्र हो जाती है, वो परिवार पवित्र हो जाता है, वो देश पवित्र हो जाता है, वो समाज पवित्र हो जाता है। जिस कुल में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए, वो वंश पवित्र हो जाता है। ध्रुव जी महाराज आज एक ऐसा तारा है, ध्रुव तारा, जो सबसे ज्यादा चमकता है, सारे नक्षत्र सब उनके आस पास घूमते हैं, वो ध्रुव तारा है। वो ध्रुव लोक बन गया, वो तारा सबसे ज्यादा चमकता है। क्या भगवान की कृपा हुई है। ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना, महाराज बड़े गदगद हुए कि भगवान की कृपा कैसे बरसी और कैसे ध्रुव जी ने भगवान को प्रसन्न किया। ध्रुव जी महाराज जब जा रहे थे तो पार्षदों से पूछा कि मुझे इस प्रकार
बढ़ गया और सारी प्रजा उनके पास और पृथ्वी की तरफ किया तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके आकर के कहा, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपके वंश के पूर्वजों ने जो पाप किए हैं उसके कारण मेरे अंदर से बीज नष्ट हो गया है और आप मेरे कहने के अनुसार अलग अलग दो यज्ञ की बजाय आप एक को छोड़ दीजिए, केवल यज्ञ में यज्ञ कर लीजिए, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पृथु महाराज ने जब यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण होते ही वहां से यज्ञ भगवान प्रकट हुए और यज्ञ भगवान में प्रकट होकर पृथु महाराज ने कहा कि वर मांगो। पृथु महाराज ने कहा कि मैंने प्रजा के सुख के लिए यज्ञ किया है, लेकिन तब भी यज्ञ भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। हे प्रभु मुझे 10,000 काम प्रदान करो। भगवान बड़े हैरान हुए कि 10,000 काम, अरे 2 कामों से हम दूसरों की निंदा सुनते सुनते थकते नहीं और तुम कहते मुझे 10,000 काम दे दो। जहां निंदा हो रही थी वहां हमारे कान तुरंत लग जाते हैं, कान खुल जाते हैं कि दूसरे की निंदा सुनने वाले कान नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी कथा और आपका कीर्तन सुन। तो भगवान ने पृथु महाराज को 2 काम कल्याण हो जाएगा, इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया। तो पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची को लेकर के वन में चले गए, अपने पुत्र विद्युताक्ष को राज्य सौंप करके। इस प्रकार से ध्रुव जी का आगे वंश चला है। तब सुखदेव जी को ऋषि महाराज ने कहा, भगवान अब आप मुझे प्रियव्रत का चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं